महाकुंभ 2025 का मेला अपने चरम पर था। गंगा किनारे आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था, लेकिन इस बार चर्चा किसी और चीज की थी। अघोरियों का एक गुप्त अनुष्ठान, जिसमें महिलाओं की भागीदारी को लेकर कई तरह की अफवाहें उड़ रही थीं। क्या यह सच था या फिर केवल सनसनीखेज बातें? पूरी कहानी आपको सुनाएंगे, पर उससे पहले अगर आप भगवान को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। पत्रकार अंशुल मेहरा एक खोजी रिपोर्टर थे, जिन्हें इस रहस्य से पर्दा उठाने का जुनून था। उन्हें सूत्रों से खबर मिली थी कि कुछ महिलाओं के रहस्यमय तरीके से गायब होने और अघोरियों के साथ देखे जाने की खबरें थीं। वे इस खबर की तह तक जाना चाहते थे। अंशुल अपनी टीम के साथ वाराणसी पहुंचे, लेकिन यहां तक कि स्थानीय पुलिस भी इस विषय पर कुछ भी कहने से बच रही थी। उन्होंने सुना था कि त्रिकाल अघोरी बाबा नाम के एक रहस्यमयी साधु के पास इस रहस्य की चाबी थी। बाबा गंगा के तट पर आम श्रद्धालुओं से दूर एक गुप्त स्थान पर अनुष्ठान करते थे। रात के अंधेरे में अंशुल अपनी टीम के साथ अघोरियों के शिविर तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि अघोरी साधु मंत्रोच्चार कर रहे थे और उनके चारों ओर कुछ महिलाएं बैठी थीं। वे अघोरी साधुओं की भांति काले वस्त्र पहने थीं और गहरे ध्यान में थीं। अंशुल ने छिपकर पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया। यह जो देख रहे हो वह केवल शरीर तक सीमित नहीं है, यह आत्मा और ब्रह्मांड की गहरी यात्रा है, त्रिकाल बाबा ने गहरी आवाज में कहा। अंशुल और उसकी टीम को अघोरियों ने घेर लिया, लेकिन उनकी आंखों में हिंसा नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। बाबा ने समझाया कि यह कोई वासना या अश्लील कर्म नहीं था, बल्कि यह एक विशेष अनुष्ठान था जिसे शक्ति साधना कहा जाता था। इसमें महिला और पुरुष के मिलन को एक आध्यात्मिक ऊर्जा के जागरण के रूप में देखा जाता था। यह साधना केवल उन्हीं महिलाओं के साथ की जाती थी जो स्वेच्छा से इस प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहती थीं और जो स्वयं इस रहस्य को समझ चुकी थीं। महिलाओं में से एक, जिसका नाम माया था, आगे आई और कहा, समाज हमें गलत समझता है, यहां हमें कोई बाध्य नहीं करता, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। अंशुल यह सब सुनकर अवाक था। यह कोई साधारण अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी परंपरा थी जो सदियों से गुप्त थी और जिसे आम लोग समझ नहीं सकते थे। अंशुल को यह तय करना था कि वह इस कहानी को दुनिया के सामने कैसे पेश करे। क्या वह इसे सनसनीखेज बना दे या सच्चाई को उसी रूप में दिखाए जैसा उसने देखा। उसने कैमरा बंद किया और एक गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि कुछ रहस्य केवल समझने के लिए होते हैं, उजागर करने के लिए नहीं। अंशुल वापस लौटा, लेकिन उसके मन में कई सवाल थे। क्या सचमुच इस दुनिया में कुछ चीजें तर्क से परे हैं? क्या हर चीज को नैतिकता के चश्मे से देखना सही है? महाकुंभ का मेला समाप्त हो गया, लेकिन अंशुल के मन में उठे सवालों का मंथन अभी भी जारी था। अंशुल ने अघोरियों की शक्ति साधना देखी, सुनी और महसूस की, लेकिन यह रहस्य जितना गहरा था उतना ही भयावह भी। कुछ महिलाओं की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वे किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुकी हों। त्रिकाल अघोरी बाबा ने एक हाथ ऊपर उठाया और सभी साधक मौन हो गए। अब समय आ गया है, उन्होंने कहा। अचानक साधना स्थल पर जलती हुई मशालें बुझ गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। केवल गंगा की लहरों की आवाज और कहीं दूर से आती हुई डमरू की ध्वनि बची। अंशुल की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने कैमरे की स्क्रीन पर देखा, कोई हलचल नहीं थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। फिर अचानक बाबा ने आंखें खोलीं और बोले, शक्ति जागृत हो चुकी है। अंशुल समझ नहीं पा रहा था कि वह जो देख रहा है वह आध्यात्म है या कोई गहरा छलावा। तभी एक महिला, जिसे सभी माया कह रहे थे, आगे आई। उसने अंशुल की ओर देखा और कहा, तुम यह सोच रहे हो कि हम अघोरी विकृत हैं, स्त्रियों का शोषण करते हैं, परंतु क्या तुम जानते हो कि शक्ति का असली स्रोत क्या है? अंशुल चुप था। हम केवल देह नहीं, आत्मा का भी मिलन कर रहे हैं। यह योग है जो हमें मृत्यु लोक से परे ले जाता है। अंशुल के मन में अब और भी सवाल उठने लगे। क्या सच में ऐसा कोई साधना पद्धति हो सकती है जो आत्मा को जागृत कर सके? क्या यह कोई अज्ञात विज्ञान था या केवल मानसिक भ्रम? त्रिकाल बाबा आगे आए और बोले,
जो तुम देख रहे हो वह केवल बाहरी दुनिया है, असली खेल भीतर चलता है। यह शक्ति साधना केवल वही कर सकता है जो शरीर और आत्मा के बंधनों से मुक्त हो चुका हो। यह सामान्य स्त्री पुरुष का मिलन नहीं, बल्कि ऊर्जा का संतुलन है। अंशुल ने देखा कि कुछ अघोरी समाधि में जा चुके थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, जैसे वे किसी और ही लोक में चले गए हों। लेकिन तभी वहां मौजूद कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। यह सब दिखावा है, यह ढोंग है, एक युवक चिल्लाया। त्रिकाल बाबा ने शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं तो यहां से जा सकते हो, परंतु याद रखना, जो ज्ञान अधूरा होता है वह सबसे खतरनाक होता है। अंशुल की टीम में से कुछ लोग अब डर गए थे। उन्होंने कैमरे बंद कर दिए और वहां से निकलने की बात करने लगे। लेकिन अंशुल अभी तक असमंजस में था। माया ने फिर कहा, तुम्हें शायद इस पर विश्वास न हो, लेकिन इस साधना के बाद हम अपने भीतर कुछ अलग महसूस करते हैं। यह शक्ति हमें संसार से ऊपर उठा देती है। अंशुल वहां से बाहर निकला, लेकिन उसका दिमाग शंकाओं से भरा हुआ था। क्या वह इस रहस्य को दुनिया के सामने लाएगा, या फिर इसे वहीं छोड़ देगा जहां से उसने इसे पाया था? उस रात अंशुल ने अपने होटल के कमरे में बैठकर सारा वीडियो फुटेज देखा। उसने देखा कि कैसे कुछ साधक साधना के बाद निष्प्राण से गिर गए थे, मानो उनकी आत्मा किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो। फिर उसने वह क्लिप देखी जिसमें बाबा की आंखें सीधे कैमरे की ओर देख रही थीं, और फिर बाबा के होंठ हिले। अब तुम भी इस यात्रा का हिस्सा हो, अंशुल। अंशुल के हाथ से कैमरा गिर गया। क्या अंशुल को सच्चाई बतानी चाहिए, या इसे एक रहस्य ही रहने देना चाहिए? क्या त्रिकाल बाबा और माया वास्तव में अलौकिक थे, या फिर यह सब केवल एक भ्रम था? अब फैसला आपके हाथ में है। यह कहानी आपको क्या सिखाती है, कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।